जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था वो सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन आज हम आपको सारे हार्डवेयर उसकी हार्ड कॉपी दिखाएंगे। क्या क्या हार्डवेयर में यूज होता है पूरे कंप्यूटर में, तो सब कुछ आपको हम डिटेल में दिखाएंगे। देखिए, ये हमने सीपीयू बॉक्स को पूरा ओपन कर लिया है। अब आपको हम उसमें एक एक पार्ट, इसमें क्या क्या लगता है, रैम, उसके अलावा सीपीयू हो गया, फिर उसके बाद मदरबोर्ड, एसएमपीएस, सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम कैमरे को यहाँ पे लेकर चलते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सीपीयू अभी हम इसे बंद कर रखे हुए हैं। फिर से हम उसे ओपन करते हैं तो इसे हम पीछे साइड में जहाँ पे नट होते हैं इस नट को ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये जो फैन लगा हुआ है इसको बोलते हैं सीपीयू फैन, चूँकि इसके नीचे ही हमारा सीपीयू लगा होता है और इसकी पावर केबल यहाँ से कनेक्ट रहती है, तो इसको हमने भी निकाल दिया है। जैसे ही सीपीयू फैन को हटाएंगे ये क्या करता है, सीपीयू को कूलिंग करता है, ठीक, उसको ठंडा रखता है। ये जो हमारा सीपीयू लगा हुआ है इसको निकालने के लिए इसको हम इस तरह से दबाते हैं, इधर से इधर हम कर देंगे और इसे हम हल्के हाथ से निकालते हैं। ये है हमारा सीपीयू, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, यही है मेन सीपीयू। हम पूरे बॉक्स को सीपीयू कह देते हैं लेकिन वो होता नहीं है। मेन सीपीयू हमारा यही होता है, ठीक, जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये हो गया सीपीयू। अभी हम इसे बाहर कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रैम लगी हुई है, ठीक, एक मेमोरी है, इसे हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और अगर आपने हमारा मेमोरी वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक। ये 4 GB DDR3 रैम है, देख सकते हैं। और इसी की एक छोटी रैम भी आती है जो कि ज़्यादातर लैपटॉप में यूज होती है। ये है DDR4 रैम, ठीक। दोनों में लगभग इसकी जो फिजिकल मेजरमेंट है उसमें हाफ का फ़र्क है, ये आधा है तो ये एक है, ठीक। ये रैम है। इसके अलावा इसमें जो पुराने कंप्यूटर होते उसमें हार्ड डिस्क यूज होती थी, लेकिन इसमें हमने क्या यूज़ किया है, SSD, ठीक। इसको हम यहाँ से निकालते हैं तो निकलने में प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ देखिए, ये निकल गई है। ये है 128 GB SATA SSD, ठीक, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके पहले हार्ड डिस्क यूज होती थी, इसका पूरा नाम होता था हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी स्पीड देखिए 6 GB प्रति सेकेंड है, ठीक है, जो कि ऐसे हार्ड डिस्क की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गई हमारी SSD। इसी में हमारा पूरा विंडो प्लस डाटा रहता है, ठीक। इसके अलावा ये पूरा जो दिख रहा है आपको कंपोनेंट, ये पूरा हार्डवेयर, ये पूरा है, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक। अभी चाहे तो इसे ओपन निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। तो ये है जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड, ठीक, ये अंदर का पार्ट हो गया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, इधर में लगी हुई है। इसको पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसमें फैन लगा रहता है, ठीक। इसको बोलते हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई। इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। किस कंपोनेंट को कितनी ऊर्जा देनी है, यानी कितनी पावर देनी है, वो इसके थ्रू जाता है, ठीक। इसमें अलग अलग तरह के यहाँ पे केबल लगाए गए हैं जो कि सबको अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे अलग अलग एम्पियर में, अलग अलग वोल्ट में ये करंट देता है, ठीक। और इसमें एक ये बैटरी लगी है, इसको बोलते हैं CMOS बैटरी, जो कि हमारे कंप्यूटर के लाइट जाने के बाद भी टाइम को मेंटेन रखती है, ठीक। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और कुछ हम इधर पीछे के पार्ट देख लेते हैं।
ये पोर्ट हैं, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, इसके थ्रू हमें मॉनिटर डिस्प्ले कराते हैं। इसके अलावा ये VG है, इससे भी हम मॉनिटर डिस्प्ले कराते हैं। फिर यहाँ पे एक ईथरनेट है, इसमें हम इंटरनेट केबल लगाते हैं। ठीक, फिर माइक का है और स्पीकर लगाना चाहें तो स्पीकर भी लगा सकते हैं। ठीक, इतना ही पार्ट होता है। तो ये तो हो गया हमारे अंदर का पार्ट। ठीक, अब बाहर के पार्ट के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर पे और दिखाते हैं कुछ चीज़ें। बाहर के पार्ट में एक हमारा हार्डवेयर ये भी है। ठीक, कीबोर्ड और एक हार्डवेयर है हमारा माउस। अब ये इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इनसे हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। ठीक, और इसके अलावा फिर हमारे पास एक प्रिंटर है। ये कैसी डिवाइस है? ये है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम इससे कंप्यूटर पे आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड माउस हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये पेन टाइप रखा हुआ है, इस पे हम पेन से लिखते हैं। ठीक, ये इस पे लिखते हैं। पेन क्या हो गई हमारी? ये भी इनपुट डिवाइस हो गई। इस पेन टाइप क्या हो गया? ये भी इनपुट डिवाइस है, इसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। ठीक, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गई। और ये सभी हार्डवेयर है, चूँकि इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर इसके परिभाषा देखा जाए तो कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर सेंटर पे यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, और अभी कुछ कंप्यूटर यहाँ पे आके रखे भी हुए हैं। इन सभी को लगाना है। देखिए, अब ये कीबोर्ड माउस, अब इसमें जो भी पावर केबल होगा, ये सभी हार्डवेयर के पार्ट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और यह है मॉनिटर। देखिए, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी एक हार्डवेयर है, क्योंकि इस पर हम पूरा आउटपुट देखते हैं। और ये हमारा जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये भी एक तरह का आउटपुट ही है। अब इसमें इनपुट आउटपुट दोनों हो जाता है, क्योंकि ये टच पे भी काम करता है ना, तो इस पर हम लिख भी सकते हैं। ठीक, जो भी लिखना चाहें इस पर हम लिख सकते हैं। अभी हम लेफ्ट हाथ से लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस पर लिख भी सकते हैं और इस पर आउटपुट हम देख भी सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट ये दोनों का काम करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा हार्डवेयर के बारे में। एक बार फिर से बता देते हैं आपको। कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक, छू तो सकती है, देख भी सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं, और उनका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। इसका हमने बता ही दिया है। इसमें एक चीज़ और लगती है, CD राइटर, वो हम आपको दिखा देते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि सभी कंप्यूटर में नहीं यूज होता है, बहुत कम ही कंप्यूटर है जिसमें ये लगा रहता है। CD DVD राइटर, ये देखिए, इसमें क्या हम लगाते हैं? DVD लगाते हैं। अभी ये ऑफ है। अब देखिए, इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे दबाते हैं बटन, ये निकल आई। इसमें हम यहाँ पे CD या DVD जो भी लगाना चाहें उसे लगा देते हैं, उसके बाद इस तरह से दबा देते हैं, ये अंदर चली जाती है। ठीक, ये भी एक हार्डवेयर का ही पार्ट है। अब इसका यूज नहीं किया जा रहा है, इसकी जगह पे पेन ड्राइव का यूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है, इनपुट डिवाइस के रूप में हम कैमरे का भी यूज़ करते हैं, वेब कैम, क्योंकि इससे भी हम डेटा को लेते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। ठीक, और एक ये है, ये भी एक हार्डवेयर है जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम वॉइस के रूप में आवाज़ लेते हैं, हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो सुनने के लिए हम आउटपुट डिवाइस स्पीकर का यूज करते हैं। और इसके अलावा एक होता है माइक्रोफोन। ये क्या करता है? आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक, तो ये भी एक हार्डवेयर है। तो दोस्तों, आई होप आपको हार्डवेयर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोर्ड पे न दिखा के कि ये क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, रैम है, और रोम। देखिए, रोम इसके अंदर ही रहती है, रोम बाहर से निकाल नहीं सकते हैं। रोम के बारे में हमने बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा। और हमने सारी चीज़ें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब चीज़ें आपको दिखा दी है। ठीक है, ये पेन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम डाटा इसमें एंटर करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा हार्डवेयर क्या है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।